पत्नी की ये तीन चीजें हर पुरुष को बेशर्म होकर देखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर पुरुष को देखना चाहिए, हर महिलाओं को देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। चाहे मर जाना, लेकिन पत्नी की ये तीन चीजें जरूर देख लेना, वरना आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आखिर पत्नी की तीन ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर मनुष्य अमीर बन जाता है, उसका जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी की ये तीन चीज़ें देख लेता है तो उसका जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और न ही घर में अशांति बना रहता है। उनका घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था और वह आदमी अपनी पत्नी से बात बात पर झगड़ा लड़ाई करता रहता था। खाने को भोजन नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी परेशान होकर जंगल की तरफ चले गया। जाते 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 जंगल में उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु के पास जाकर रोता हुआ कहा, हे महात्मा, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है, पीने के लिए पानी तक भी नहीं है, पहनने का वस्त्र नहीं है। हे गुरुदेव, हे महात्मा, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। तो अब आइए दोस्तों, जानते हैं उस साधु ने क्या कहा। एक कहानी के माध्यम से सुनकर आप हैरान हो जाओगी। साधु ने उस आदमी से कहा, एक गांव में धनवान व्यक्ति रहता था। वह सेठ था और दूसरी सेठानी। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों बहुत प्रेम करते थे। उन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था और उसका घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता था। इसलिए उसका घर में सदैव हमेशा लक्ष्मी का वास रहता था। सेठ और सेठानी एक दूसरों से इतना प्रेम करते थे कि गांव वाले लोग उसे देखकर जलते थे कि ये दोनों इतना प्रेम करते हैं। तो ये बात किसी भी प्रकार से राजा तक पहुंची। तो राजा बहुत खुशी हुआ, बोला ये बहुत अच्छी बात है। उसको शाबाशी दिया कि प्रेम करना, पति पत्नी खुश रहना एक बहुत ही अच्छी बात है। काश हमारे गाँवों में, हमारे समाज में भी ऐसा होता। तो महाराजा ने कहा कि सभी के घर में पति पत्नी प्रेम होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि जाइए मंत्री जी, आप सभी को संदेश दीजिए कि आज रात में, यानी कि आज से प्रतिदिन रात का समय में दीप जला के सभी कोई सोएंगे। दीप उसका बुझना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, सभी को दीप जला के सोए हैं। 12 बज चुके हैं और 12 या 1 बजे सभी का दीप बुझ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सेठानी का घर में दीप नहीं बुझता है, इसलिए उसका घर में हमेशा सुख शांति बना रहता है। अब आइए जानते हैं क्या हुआ फिर अगला चमत्कार, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। जो भी व्यक्ति अपनी स्त्री पर ये तीन चीज़ों को देख लेता है तो उसका जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, वह हमेशा सुख शांति रहता है, कभी उसका घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, स्त्री पर कौन ऐसा तीन चीज़ है जो हर पुरुष को बेशर्म होकर देख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हर पुरुष को अपनी पत्नी पर यह देखना चाहिए कि वह कितनी लोभी लालची है और वह धन को कितना महत्व देती है और कितना किसी का घर से आना जाना करती है। दोस्तों, ये चीज़ हमें देखते रहना चाहिए। स्त्रियों का परीक्षा लेते रहना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। तभी दोस्तों आप अपना ज़िंदगी में सुखी रह पाओगी। और स्त्रियों पर दूसरी चीज़ ये देखनी चाहिए कि उनकी बोलचाल कैसी है, कठोर बोलती है ना मृदु वाणी में बोलती है। हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए। इसका हमें समय समय पर परीक्षा करते रहना चाहिए। और अगला चीज़ जानते हैं दोस्तों, स्त्री पर सबसे खतरनाक चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि वह स्त्री भावना करती है या नहीं करती है, अपना पति के बारे में, या पति अपने पत्नी के बारे में सोचती है या नहीं सोचती है। हमें भावना करना होगा। तो जो भी भावना करेगा, स्त्री हो या पुरुष, उसका जीवन में हमेशा कभी दुखी नहीं होगा, वह हमेशा सुख शांति बना रहेगा। अब आइए
गीता में श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा, सुनकर हो जाओगे हैरान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। न जानने की यह चाह न तो भगवान ने दी है, न तो प्रकृति ने, न यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है। इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। मनुष्य को सुख और भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए, प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अगला सबसे बड़ा बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब भगवान यानी कि मैं विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश करता हूँ और सनातन धर्म की रक्षा करते रहता हूँ। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। विदेश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप से निहित है। दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण होने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची पड़ा। मनुष्य को निमित्त मात्र बनकर सभी कार्य करने चाहिए। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही कार्य सिद्ध होने पर उसे करने का स्वयं अभिमान नहीं पालना चाहिए। जब व्यक्ति अपना बल मानते हुए कार्य करता है तो अपना बल मानने के कारण उसे बार बार विफलता का अनुभव होता है और फल प्राप्ति में देरी लगती है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है। तो प्यारे भाई एवं बहनों, माताओं एवं पिताओं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।